जब भी टीवी खोलो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद सिर्फ और सिर्फ इसी का शोर सुनाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, टीवी से निकलकर अब जो घटनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं, क्योंकि बिहार में एक बुजुर्ग को बीफ के शक में पीटा गया है, अधमरा कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर नबी की शान में गुस्ताखी क्यों हुई है? लगातार मुसलमानों को, इस्लाम को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, बहुत गुस्सा है इस समय मुसलमानों में इस खबर को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। इस खबर पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूँ कि आखिर मनुवादियों के निशाने पर इस्लाम क्यों है, बार बार नबी की शान में गुस्ताखी क्यों की जा रही है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे पहले मैं इस खबर पर आऊँ दोस्तों, दिलीप मंडल ने लिखा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र चाहिए, अमृतपाल को खालिस्तान चाहिए, जाओ नहीं मिलेगा। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल के एक ही कमरे में रखना चाहिए, उनकी खूब जमेगी। आप लोगों को इन पागलों से बहुत दूर रहना चाहिए, ये आपका जीवन खराब कर देंगे। और उसके कुछ देर के बाद दिलीप मंडल ने जो तंज कसा है वो जान लीजिए। उन्होंने कहा इन दोनों को बिग बॉस में बुलाया जाना चाहिए, ये दोनों बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से दिलीप मंडल ने ये कहने की कोशिश की है कि भाई जो मनुवादी हैं उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए और खालिस्तान चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, अमृतपाल जैसे लोग। लेकिन मुसलमानों का कसूर क्या है? मुसलमान बेचारा क्या करे? वो तो नहीं कह रहा कि मुझे इस्लामिक राष्ट्र दे दो, वो तो भारत में खुश है, उसे से किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तो आखिर क्यों कभी बीफ के शक में, कभी मंदिर के सामने, हर जगह इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है? अब मैं दोस्तों मुद्दे पर आने की कोशिश करता हूँ। दरअसल एक डराने वाली खबर है बिहार से, जहाँ पर रसूल यानी नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। मुसलमानों को यहाँ पर गाली दी जा रही है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो मनुवादी हैं। अपराधी अगर मनुवादी हो जाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, शर्तें लागू हैं। लेकिन अपराधी अगर मुसलमान हो जाए, अगर वो श्री राम को गाली दे दे, हालांकि श्री राम को गाली देना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि आप किसी की आस्था को ठेस पहुँचाइए। मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि अगर मुसलमान ये सब करता तो क्या वो खुलेआम घूम सकता था? क्या पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? दोस्तों, बिहार में खुलेआम मुसलमानों को, ये देखिए समीर चौधरी है, ये इसका नाम समीर चौधरी है, और ये मुसलमानों को भद्दी भद्दी गंदी गंदी गाली दे रहा है। तो बिहार में ही मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, बिहार में ही बीफ के शक में एक बुजुर्ग को पीट दिया गया, बिहार में ही रसूल नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सरकार खुद को कहती है सेकुलर है, अब वहाँ जंगल राज नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आखिर दिक्कत कैसे आई? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो इस्लाम है, मुसलमान है, अमन चैन शांति पसंद लोग हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे, इस्लाम को टारगेट करेंगे? आखिर मुसलमानों ने इन मनुवादियों का बिगाड़ा क्या है? दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मुसलमान तो संविधान के हिसाब से चलने वाली कौम है। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि कहीं मेवात की घटना आप ले लीजिए, किस तरीके से हुई वो घटना। मेवात में भरतपुर में आपने देखा नासिर जुनैद को किस तरीके से मार दिया गया। अखलाक, पहलू खान, कई हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बीफ के शक में, बीफ खाने के शक में उन्हें मार दिया जाता है। आखिर आज़ादी क्यों नहीं है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस्लाम ने, मुसलमान ने मनुवादियों का क्या बिगाड़ा है? लगातार इस तरीके की हिंसा जो है, घटनाएं आखिर क्यों बढ़ रही हैं? इसीलिए
कि 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान पर हो जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लगातार हिंसा बढ़ रही है और खुलेआम हमने देखा था अभी हाल ही में संसद के पास मुल्ले को मारो, कठमुल्ले को मारो, इस तरीके की नारेबाजी देश में चल रही है। शाहरुख खान को ज़िंदा जला देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट लेंगे, नाक कान काट लेंगे। लेकिन दरअसल ये जो मनुवादी हैं दोस्तों, इनका कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना तो इनके खिलाफ केस हो रहा है, और अगर खुदा न खास्ता FIR दर्ज भी हो जाए तो फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये देश हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जा रहा है? कुछ लोग, चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। क्या वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि लगातार हिंसा बढ़ रही है और डर लगता है कि ऐसी हिंसा आखिर क्यों बढ़ रही है, क्यों लगातार बढ़ रही है, कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मुसलमानों का कसूर है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। मुसलमानों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? जुनैद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? नासिर ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पहलू खान ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अखलाक ने किसी का क्या बिगाड़ा था? लगातार ये जो हिंसा हो रही, क्यों हो रही है? मस्जिद के सामने आप श्री राम का नाम लेकर लोगों को उकसाएंगे और कहेंगे सब कुछ ठीक ठाक रहे। आखिर ये कैसे होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग हैं जो लगातार उकसा रहे हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं और पुलिस खामोश है। तो बिहार में सुशासन का दावा करने वाली जो सरकार है, क्या यहाँ जंगल राज नहीं है? क्या बिहार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और भरतपुर में जो घटना हुई आपको याद होगा, मेवात एक जगह है दोस्तों, हरियाणा में एक जगह है मेवात, उसे कहा जाता है वो मिनी पाकिस्तान है। भाई क्यों मिनी पाकिस्तान है? इसलिए कि वहाँ पर सब मुसलमान रहते हैं। ये देश सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। भारत की जो धरती है, जितना मुसलमानों की है उतना ही हिंदुओं की है, सबकी है। लेकिन इस तरह की जो बांटने वाली जो राजनीति है वो देश के लिए दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। ये देश के लिए ख़तरनाक है। ये सब हिंसा रुकनी चाहिए। आप नबी को गाली देंगे, आप मुसलमानों को गाली देंगे और सोचेंगे, अगर कोई रिएक्ट कर दे फिर कहेंगे आप ये मुसलमान ऐसे कर रहा है। हालांकि मैं मुसलमानों को कहूँगा कि आप सब संविधान के हिसाब से काम करिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसे संविधान कानून के हिसाब से उसके खिलाफ़ कार्रवाई कराइए। आप लोग जज्बाती मत होइए, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। इस्लाम जो है भाईचारे को बढ़ाता है, शांति सद्भाव की बात करता है। तो अगर कहीं आसपास ऐसी घटना हो रही तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप सब जज्बात में आकर कोई गलत कदम मत उठाइए। आपको संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ना कि इनके उकसाने पर आपको आग बबूला होना है। हाँ, हो सकता है, देखिए हो सकता है कि आप अगर किसी के धर्म के ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है एक्शन का रिएक्शन होता है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको संविधान के हिसाब से ही चलना है, कानून के हिसाब से चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और जो घटनाएं हो रही नीतीश सरकार से मैं पूछूंगा, नीतीश जी ये सब जो आपके बिहार में हो रहा है, किसी को बीफ के शक में पीटा जा रहा है, मस्जिदों के सामने लोगों को हुड़दंग करके उकसाया जा रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है। भैया आखिर हो क्या रहा है आपके राज्य में? ये कौन करा रहा है? और आपकी सरकार खामोश है, पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है, पुलिस के हाथ आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दोस्तों ये दुखद है, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये 2024 का चुनाव है
हिंदू मुसलमान करके जीतना चाहते हैं। तो हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें भी आपकी प्रतिक्रिया का, आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी राय ज़रूर जाहिर करिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।